सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं विद समवन हु इज़ फ्रॉम सेनेका कॉलेज एंड ही इज़ एक्चुअली डूइंग हिज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फ्रॉम सेनेका कॉलेज। ऑल्सो क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे, जो भी इनके व्यूज़ होंगे, मेरे व्यूज़ होंगे, वो हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस से ही हैं। दीज आर नॉट लाइक एप्लीकेबल टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, टू बी रियली फेयर। सो उसको उसी हिसाब से लीजिएगा, समझिएगा क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो आर्यन, कुड यू जस्ट गिव अस सम इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? श्योर। हे एवरीवन, आई एम आर्यन खुराना। तो मैं अभी सेनेका कॉलेज में थर्ड ईयर हूँ इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस। एडवांस डिप्लोमा है, इट्स 3 years in total. I also worked at RBC as a software developer and that's where I met Surbi. So अभी मैं 8 महीने में ग्रेजुएट होने वाला हूँ। I was just talking to Surbi about कि मतलब ऐसे है and then we thought that we'll just make a video about that. ओके, सो अभी जैसे आपने बताया कि यार डूइंग योर डिप्लोमा फ्रॉम सेनेका कॉलेज, सो एग्जैक्टली क्या उसका करिकुलम है, क्या उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो। So again as I mentioned, मैं 3 साल का डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो अब ये स्प्लिट ऐसे है कि हर सेमेस्टर एटलीस्ट कॉलेज में, आई डोंट नो, यूनिवर्सिटीज़ में भी शायद 4 months का ही होता है सेमेस्टर एक यहाँ पे। तो हर सेमेस्टर 4 months का होगा, विच मीन्स 6 semesters इज 24 months। जो बचे 8 months, मतलब 8 months और का कोऑप होगा तुम्हारा। तो 24 + 8 32। तो अगर मतलब 32 months का ये हो गया, तो ऐसे स्प्लिट है बेसिकली सारा का सारा। तो तुम क्या करते हो कि तुम फर्स्ट सेम में अपना स्टडी करते हो, सेकंड भी स्टडी होता है, थर्ड भी स्टडी होता है। उसके बाद फिर तुम कोऑप ढूंढ सकते हो अपने लिए। और फिर 4 months का तुम कोऑप कर सकते हो, और फिर तुम 4 months करते हो, फिर तुम एक और कोऑप कर सकते हो, और फिर तुम 4 months और करते हो और ग्रेजुएट हो जाते हो। अब ये वो स्ट्रक्चर है जो मतलब ऑनलाइन दे रखा है। अगर तुम सर्च करते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस, जो कि मेरा कोर्स है, इसमें तुम थोड़ा बेंड कर सकते हो इधर उधर। लेट्स से मेरे को थर्ड सेम के बाद कोऑप मिल जाती है और मैं कहता हूँ नहीं मुझे 8 months करना है, तो मैं अपने दोनों कोऑप टर्म वहीं एग्जॉस्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से थर्ड के बाद मैं 2 कोऑप करूँ, फिर 4th 5th 6th करके ग्रेजुएट। या जो मैंने किया है कि मैंने मेरे को थर्ड में नहीं मिला था कोऑप, फिर मैं 4th में गया, उसके बाद फिर मैंने दोनों इकट्ठे कर लिए कोऑप्स, 2 terms 8 months, फिर अब मैं 5th और 6th करके ग्रेजुएट हूँ। तो ऐसे करके तुम प्ले अराउंड कर सकते हो। दी ओनली क्लॉज इज, एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्लॉज होता है और सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, जैसे आपके में नहीं था मुझे पता है, कि आप कोऑप पे एंड नहीं कर सकते। तो जैसे कि लेट्स से मैं 6 सेम्स कर लूँ, उसके बाद मैं 2 महीने का 2 terms का कोऑप नहीं कर सकता एट सेनेका एटलीस्ट। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं लास्ट मेरा चांस कोऑप ढूंढने का 5th सेम के बाद होगा। अब वो मैं 1 करूँ 2 करूँ वो मेरे ऊपर है, इट्स ऑप्शनल हमारे कोर्स में। एटलीस्ट अगर सेनेका में डिग्री करते हो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो उसमें कंपल्सरी है कोऑप। सो यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 terms ऑफ कोऑप इन ऑर्डर टू बी अ ग्रेजुएट। सो हाँ, तो ऐसा है हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर। सो ऑन दिस नोट, लाइक व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर कवर्ड? लाइक ऊपर से ब्रीफ, जस्ट गिव अ होलिस्टिक आइडिया कि क्या क्या है। तो इन आवर डिप्लोमा कोर्स, इवन इन द डिग्री कोर्स, इज प्रीटी मच द सेम थिंग, बट तुम बहुत ही सॉफ्टवेयर बेस्ड स्किल्स कवर करोगे। तो जैसे कि वी स्टार्ट ऑफ विद सी, यू बिल्ड ऑफ टू C++, यू गो टू C++ एडवांस एंड स्टफ लाइक दैट। सो तुम बेसिकली सी का पूरा फैमिली कवर करते हो, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज यू गेट द basics of programming. You're really good at the basics and then you can build off to learn other languages. तो you do that, और फिर उसके अलावा तुम्हें बेसिक तुम इधर उधर टच करोगे, जैसे बेसिक नेटवर्किंग, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, थोड़ा बहुत लिनक्स पढ़ा देंगे तुम्हें, ऐसे ऐसे चलेगा। वेब डेवलपमेंट तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे वो स्क्रैच से, तो तुम पूरा बेसिक से कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वहाँ से लेके तुम प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल स्किल्स तक पूरा लेके जाते तुम्हें, फ्रंट एंड बैक एंड बोथ। अगेन इतना अमेजिंग नहीं होगा कि तुम खुद से पूरा प्रोजेक्ट बना दो जो बहुत एडवांस्ड हो, बट इतना होगा कि तुम उस नॉलेज को यूज़ करके और चीज़ें सीख सकते हो। मतलब तुम्हें वो बेस दे देगा और फिर तुम उससे आगे खुद सीख सकते हो। अगेन, और उसके बाद क्या होता है, हमारा जैसे 3 years का है, तो एक और सेम कोर्स होता है जो 2 years का होता है। तो उसमें क्या कवर करते हैं ये लोग, उसमें कोऑप नहीं होता, और उसमें बेसिक ये सारी स्किल्स कवर करते हैं। वो 4 semesters हमारे सेम होते हैं उस कोर्स के साथ, विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, CPP, जो बेसिक कोर्स है, और मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस जो 3 years का है।
तो उसमें बेसिक बेसिक कवर करते हैं, कोऑप नहीं होती। जो लास्ट का 1 ईयर होता है मेरा, उसमें बहुत तो मेन वो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि वो मेन इंडस्ट्री स्किल सिखा रहा है तुम्हें। तो उसमें तुम्हें एक एक चीज़ सिखाएगा डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सा कोर्स लेते हो, क्योंकि वो तुम्हें ऑप्ट कर सकते हो तुम लास्ट के 2 सेम्स में कोर्सेज। तो लेट्स से तुम्हें क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है, वो तुम्हें पूरा सिखाएगा कि डॉकर और मतलब AWS, तुम कैसे कंटेनर्स डिप्लॉय करते हो, तुम मतलब कैसे पूरा एक आर्क स्केल करते हो सिस्टम, ऐसी चीज़ें। उसके बाद तुम डिपेंडिंग ऑन अगेन तुम कौन से कोर्सेज लो, तुम कंप्यूटर विजन, गेम डेवलपमेंट और भी इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें, स्पेशलाइजेशन है, डेटाबेस लेट्स से, और पैरेलल प्रोग्रामिंग, बहुत कुछ जो तुम कर सकते हो और जो तुम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सीख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक प्रोग्रामिंग जो शुरू में तुम्हें सिखाते हैं। ओके, सो लास्ट ईयर में यू हैव एन ऑप्शन टू चूज योर ओन कोर्सेज बेसिकली, जिसमें मे बी आपका इंटरेस्ट है कि ओके आई वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन, आई वांट टू लर्न अबाउट दिस, राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो नाउ द क्वेश्चन इज मोर ऑन द अराउंड ऑफ लाइक, जैसे मैंने अपनी जो बैचलर्स थी, जो बीटेक थी, वो मैंने इंडिया से करी थी, एंड जब मैं ऑल तो मेरे को करे हुए टाइम हो गया है, बट स्टिल लाइक व्हाट आई हैव सीन बैक इन इंडिया इज़ कि जो एम्फेसिस है ना, वो मोस्टली ऑन थियोरेटिकल नॉलेज है रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इन अ वे आप प्रोग्राम्स बनाओगे, आप कोड करोगे, बट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना, हाउ एवरीथिंग वर्क्स, एंड देन डिफरेंट हैकाथॉन्स जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं। आई हैव सीन पीपल गोइंग out and about apart from curriculum, like it's not like a part of curriculum. So how is it in Canada, since now you're here for your diploma? So आपने क्या देखा है कि किस पे ज़्यादा emphasis है? Is it more on practical knowledge and practical work rather than theoretical, or is it the other way around? जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हाई स्कूल के जो अब इंडिया में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं, कुछ कुछ मेरी तरह ऐसी बाहर कंट्रीज़ में पढ़ने गए हुए हैं। सो व्हाट आई पर्सनली नोटिस इस कि हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू उनको जितनी मिलती है। दैट्स बिकॉज जब मेरी उनसे बात होती है, आई रियलाइज़ कि उनको काफ़ी सारा थ्योरी आता है, उनको मतलब चीज़ें पता हैं। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट समथिंग वेरी सिंपल, लेट्स से अगेन वेब डेवलपमेंट, वेरी सिंपल, तो उन लोगों को सब पता होगा कि वेबसाइट्स पीछे से काम कैसे करती है, तुम कैसे सब कुछ बना सकते हो, तुम कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, सब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें पता है उनको। बट उनको ये नहीं पता होगा कि वो फुल स्टैक वेबसाइट कैसे बनाए, अनलेस वो अलग से टाइम डाल के सीखें। तो क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी में बहुत बेसिक शायद HTML वगैरह सिखा देंगे, बट इतना नहीं सिखाएंगे कि वो खुद के बना सके। यहाँ पे जो तुम्हें असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो तुम्हें लैब्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इट्स वेरी प्रोजेक्ट फोकस्ड। कि जैसे फॉर एग्जांपल इस सेमेस्टर में हम एक फुल स्टैक वेब ऐप बनाएंगे। अब हम जो टॉपिक सीखते हैं हम उसको अप्लाई करते हैं, सीखते हैं अप्लाई करते हैं, नॉट लाइक सीखते हैं टेस्ट देते हैं, सीखते हैं टेस्ट देते हैं, वो भी होता है, बट तुम अप्लाई भी करते हो साथ में। तो आई थिंक यहाँ की एजुकेशन इज़ अ लॉट मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। ओके, सो अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्यूरियस क्वेश्चन जो आया वो ये है कि व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर डिप्लोमा इंस्टेड ऑफ अंडरग्रेड कोर्स? बेसिकली जैसे बीटेक होता है इन इंडिया, दैट्स द वन थिंग, एंड व्हाई डिड यू चूज to leave India to come to Canada for a diploma rather than doing say an undergrad degree back in India? राइट। सो जैसे पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा था कि यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं और ये वो, मुझे ऐसा लगता है वो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। मुझे कभी बार ऐसा लगता था कि मैं अगर इंडिया में कुछ कर लेता, वहाँ पे मुझे सारी थ्योरी सीखने को मिल जाती, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो इनटू लेट्स से रिसर्च बेस्ड डोमेन्स, और अगर तुम कुछ मोर जॉब से बढ़ के करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में, तो तुम्हें हमेशा चाहिए होगी वो थ्योरी। तो इस मामले में इंडिया बहुत अच्छा है। बट द रीज़न आई केम हियर इज़, मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में जिस तरह से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि वी हैव दिस होल पाइपलाइन कि अच्छा ठीक है 10th के बाद JEE में ही जाओ, ये नहीं करोगे तुम तो मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ करियर नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। और मतलब इवन यूनिवर्सिटी में जब तुम पहुंच भी जाते हो तो भी बहुत ऐसा ही है। जैसे जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ करता हूँ, देर लाइक अगर हम DSA नहीं सीखेंगे, तो DSA सीखना चाहिए वैसे सबको, बट अगर हम लोग DSA C++ में नहीं सीखेंगे तो मतलब हमें कंपनीज नहीं लेंगी, क्योंकि दूसरे लोग C++ में कर रहे हैं, वो उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इट्स मोर लाइक तुम उस कंपनी के साथ कितने अलाइन कर रहे हो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं अभी इस क्लास में हूँ, तो हर बंदे का एक अलग स्किल सेट होगा एक क्लास में, कि मतलब यार हमें गेम डेव पसंद है, हम तो गेम डेव में मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली हम C++ में अच्छे हैं, हमने DSA भी C++ में किया क्योंकि हम वही यूज़ करते हैं। एक मतलब आई डोंट नो, कोई मशीन लर्निंग का बंदा है, वो कर रहा है DSA, वो पाइथन में कर रहा है क्योंकि वो वही यूज़ करता है। देयर इज़ नो पॉइंट कि वो कोई और लैंग्वेज सीखे और फिर वो उसमें एक चीज़ सीख जाए सिर्फ अलग से। तो यहाँ पे इट्स मोर, मतलब यहाँ पे बहुत एक ओपन एंडेड अप्रोच है कि मतलब तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो शौक है वो करो। मतलब तुम्हें एक वो चीज़ नहीं फॉलो करते रहनी पूरी एंड तक कि नहीं भाई कंपनी तुम्हें तो सिर्फ तब लेती है, अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें C++ में CS में सिर्फ तब मिलती हैं अगर तुम एक
पाथ फॉलो करते हो। तो दिस वाज अ मेन रीज़न कि मैं यहाँ पे आया, कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत ग्रोथ है यहाँ पे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगेन नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इवन जैसे न्यू ग्रेड्स और मतलब जो लोग इवन यहाँ पे पीआर पे आते हैं, बहुत ओपन एंडेड है सब कुछ। तुम्हें जो इंटरेस्ट है तुम वो परस्यू कर सकते हो। ओके, सो जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था इसी का, वो ये है कि व्हाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर अंडरग्रेड कोर्स हियर in Canada rather than going for a diploma which is a 3 years? सो इसका सिंपल आंसर बस कॉस्ट है, बट इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। तो जब तुम यहाँ पे आते हो, अभी के लिए मैं कंट्री वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर दूंगा। लेट्स से तुम कनाडा आते हो, तो यहाँ पे तुम दो तीन चीज़ें कर सकते हो। तो या तो तुम सर्टिफिकेट कर सकते हो, या तुम डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर तुम डिग्री कर सकते हो। अब सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम ये कि जब तुम सर्टिफिकेट करते हो तो तुम्हें वर्क ऑथराइजेशन इतना नहीं मिलता आफ्टर ग्रेजुएटिंग, क्योंकि मतलब तुम्हारा कोर्स इतना शॉर्ट होता है, 6 months और अ ईयर। तो तुम्हारे पास बचा डिप्लोमा और डिग्री, दोनों में सेम वर्क ऑथराइजेशन है। अगर तुम 2 साल का डिप्लोमा करते हो, या 3 साल का करते हो, या 4 साल का डिग्री करते हो, वर्क ऑथराइजेशन 3 साल का ही मिलेगा। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि भाई डिप्लोमा या डिग्री, राइट। अब यहाँ पर बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि लेट्स से मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ सेनेका से अभी, तो आई एम पेइंग 16,000 के आसपास पर ईयर अपनी फ़ीस में, विच इज़ अ लॉट, बट इतना ही फ़ीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो यही चीज़ अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में करता, मैं तो UofT और वाटरलू की बात भी नहीं करूँगा। UofT इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बाय द वे। तो क्योंकि यहाँ पर दीज आर टॉप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे अगर तुम विदाउट स्कॉलरशिप जाते हो तो तुम्हें अराउंड 66 to 70,000 डॉलर्स की फ़ीस है। मैंने पूछा था एक्चुअली वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस है। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, लेट्स से तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम्हें मिल भी जाती है, तो अंडर ग्रेड के लिए ऐसे फुल स्कॉलरशिप्स का इतना होता नहीं है नॉर्मली, तो तुम्हें फिर भी बहुत पे करना पड़ता है। चीपेस्ट यूनिवर्सिटी था यू कैन गो टू यॉर्क यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे तुम्हें स्टिल 35,000 पे करना पड़ेगा, जो डबल से भी ज़्यादा है मेरे फीस के। अब तुम कॉलेज में डिग्री कर सकते हो, विच आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज तुम स्टिल ज़्यादा पे करते हो डिप्लोमा से, विल पे अराउंड 20-25,000, बट तुम्हें डिग्री क्रेडेंशियल मिल जाएगा। पर द रीज़न आई टुक डिप्लोमा इज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज की डिग्री और कॉलेज के डिप्लोमा में मेरे को कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आया दोनों कोर्सेज़ के बीच में। मतलब इट्स प्रीटी मच द सेम टू बी ऑनेस्ट। बहुत हल्का सा, बहुत बेसिक 6th-7th क्लास का मैथ्स पढ़ाते हैं वो डिग्री में एक्स्ट्रा, उसके अलावा कुछ खास है नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इतना प्राइस बचा सकता हूँ अभी, तो मुझे कॉलेज से डिग्री करने से अच्छा मैं कॉलेज से डिप्लोमा कर लूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज़ द प्राइस पॉइंट इज़ वेरी हाई। सो बेसिकली जब आप डिप्लोमा कर रहे हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, लाइक इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स, को-ऑप्स, राइट? एंड उसमें आपके कॉलेज का कितना बड़ा रोल है? इज़ इट लाइक आप खुद जाके सर्च करो, या रीचिंग आउट टू पीपल से ओवर लिंक्डइन और गोइंग ऑन कंपनीज वेबसाइट्स एंड वहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, और इज़ इट ऑल्सो लाइक समथिंग फ्रॉम सेनेका कॉलेज विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक हेल्पिंग यू आउट? आई थिंक एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपका स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटर्नशिप्स के। डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोग्राम यू टेक, बिकॉज मेरा 3 years का है, but if you take the 2-year course then you don't have as much opportunities as I have. So basically उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे 2 years का जो कोर्स है उसमें कोऑप ही नहीं है। मतलब आप कोऑप कर सकते हो बाहर से, बट वो लीगल कोऑप नहीं है। जैसे आप कोऑप प्रोग्राम में इनरोल्ड नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल बोथ ऑफ अस वर्कड एट RBC एंड वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज कि तुम एक कोऑप प्रोग्राम में इनरोल्ड होना चाहिए तुम्हें। तो तुम ऐसी कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इनफॉर्मली इधर उधर इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो, जैसे कुछ मेरे दोस्तों ने ढूंढी थी, बट वो ऑफिशियली नहीं है। मतलब वो तुम ऐसी साइड में एक तरह से जॉब कर रहे हो, बट वो तुम एज अ कोऑप प्रोग्राम नहीं हो तुम, तो तुम बड़ी कंपनीज में नहीं जा पाओगे। तुम ऐसे इधर उधर के स्टार्टअप्स में शायद काम कर सको। लेट्स टॉक अबाउट ऑथराइज्ड कोऑप बेसिकली। तो जैसे मेरा कोर्स है, तो उसमें मेरे पास 2 कोऑप्स हैं, 8 months, 4 months ईच। तो तुम ऐसे कोऑप्स वगैरह के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। और फिर इट कम्स टू कि तुम्हें हेल्प कितना कराता है कॉलेज। तो हर कॉलेज, हर इवन यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है जिस पे वो लोग कंपनीज आके अपनी जॉब्स डाल सकती हैं, तुम वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। हमारा भी एक है सेनेका का, इट्स कॉल्ड सेनेका वर्क्स। वहाँ पे जाके तुम अप्लाई कर सकते हो जौन सी भी कंपनीज, जैसे RBC टाइप जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एज सच अपनी एक्सक्लूसिव जॉब नहीं निकालते हैं उस पर, बस इनके लिंक्स डले होते हैं कि हमारे पोर्टल से अप्लाई करो। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मली अलग से उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई करना। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे कॉलेज के जैसे, तो इन जगहों के जॉब्स एक्सक्लूसिवली हमारे पोर्टल पे डलते हैं, और उनको पता है कि भाई सेनेका का स्टूडेंट, जैसे सिटी ऑफ वॉन और मतलब सिटी ऑफ ऑटोवा, ऐसी जगहों पे ये लोग हम टाइप्स हैं,
तो तुम हमारे पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो जैसे ऐसी जॉब्स पे। एज़ फॉर अलग से हेल्प कितनी है, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे रेज्यूमेज वगैरह, रिव्यू, करियर फेयर वगैरह होता है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम सब अकेले ही हो, मतलब तुम्हें इधर उधर से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी कि हाँ रेज्यूमे बना ले, बट इतना कोई नहीं करेगा कि ओ ये जॉब है, मैं उनसे बात करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए और वो तुम्हें लगा, इतनी कोई हेल्प नहीं कराएगा तुम्हारी ऑब्वियसली, और करानी भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये है कि तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ती है जॉब। और हमारा जैसे डिप्लोमा है इसमें कोऑप कंपलसरी भी नहीं है, तो कॉलेज उतनी मदद नहीं कराएगा तुम्हारी, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं भी मिला तो ऐसा नहीं है कि तुम ग्रेजुएट नहीं होगे, तो मतलब फिर भी ग्रेजुएट हो जाओगे और मतलब बस बिना कोऑप के होगे। तो इट्स ऑन यू कि तुम कितने मतलब मेहनत करते हो और तुम्हें कितनी कोऑप्स की इंटरव्यूज आते हैं। कॉलेज खास कुछ हेल्प नहीं कराता बेसिकली। सो आपने जो अभी 2 टर्म्स में कोऑप ली है, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम सेनेका कॉलेज? एंड मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी ऑलमोस्ट पूरे 1 साल के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ एट RBC। तो आई नो हाउ इट वॉज फॉर मी, बट मोस्टली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि सिंस यू आर इन अ कॉलेज एंड यू आर डूइंग अ डिप्लोमा, वो कोऑप का सर्च कैसा था एंड हाउ मेनी जॉब्स यू कुड गेट? कितनी जगह से आपके पास अप्रूवल आया कि हाँ यार हायर हुए हो या नहीं, या ऑफर लेटर आया इन शॉर्ट फॉर कोऑप और इंटर्नशिप्स? हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस फॉर यू? सो जब मैं 3rd सेम में था उसके बाद पोर्टल खुल गया, मतलब आई कैन अप्लाई फॉर कोऑप्स नाउ एज सून एज आई एंटर्ड 3rd सेमेस्टर, क्योंकि हायरिंग मोस्टली 4 months पहले ही शुरू कर देती हैं कंपनीज। तो एज सून एज आई गॉट इनटू 3rd सेम आई कुड अप्लाई टू कोऑप्स। बट अब यहाँ पे सीन क्या आता है कि उस टाइम पे तुम बहुत नए होते हो, और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉलेज के कोर्सेज में फोकस करोगे तो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आती होंगी तुम्हें, एटलीस्ट फ्रॉम अ सेनेका पॉइंट ऑफ व्यू, और इट्स नॉट डिफरेंट फॉर अदर कॉलेजेस ऑल्सो। तुम्हें C लैंग्वेज आती होगी, तुम्हें C++ आता होगा, तुम्हें HTML CSS आता होगा, जो कि एक 8th 10th क्लास के बच्चे को भी आता है आजकल। और मतलब तुम्हें बहुत ही बेसिक इतना आता होगा कि रैम क्या होता है और मतलब कंप्यूटर कैसे चलता है, ऐसी बिल्कुल बेसिक चीज़। बट इससे कोई जॉब नहीं देगा तुम्हें, मतलब तुम्हारा कोई ऐसा स्किल नहीं है, तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स भी ऐसे बेसिक होंगे, OP के बेसिक प्रोजेक्ट्स या फिर शायद पोर्टफोलियो ऐसा कुछ होगा, बट यू वोंट हैव वेरी गुड स्किल्स अनलेस तुमने कुछ अलग से नहीं किया हो कॉलेज के बाद। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी अलग से, बट इवन दो मैंने वो सब किया, 3rd सेम के बाद मैंने ऐसे जॉब ढूंढनी शुरू करी, वो पोर्टल पे खुल गया सब, मैंने अप्लाई किया, अलग से वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई किया, लिंक्डइन में अप्लाई किया, एक रेज्यूमे था मेरे पास, मैं डालते जाता था हर जगह वो, लेकिन मतलब मैंने 130 समथिंग जॉब्स पे अप्लाई किया और मुझे एक भी जॉब से नहीं आया इंटरव्यू, नॉट इवन, हाँ मेरे को एक भी जॉब ने रीच आउट नहीं किया वापस कि इंटरव्यू है या कुछ भी है। तो बेसिकली फेल्ड अटेम्प्ट था वो। तो 3rd सेम के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, और फिर मैंने सोचा कि यार मतलब कुछ गलत है शायद, क्योंकि फिर मैंने देखा कि यार ऐसा कुछ ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जहाँ से मेरे को कोई दिला दे जॉब, ऐसे इतना आसान नहीं है। जैसे पार्ट टाइम जॉब्स में क्या है कि तुम एक ही जाके रेज्यूमे दे दो, उनको भी पता है तुम पैशनेट नहीं हो इस चीज़ के बारे में, वो तुम्हें बस पैसे चाहिए इसलिए कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। बट इन जॉब्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस सब चीज़ों से। तो अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो अगेन सेनेका के पास है रिसोर्सेज जो मैंने अपने टाइम में यूज़ नहीं किए थे और सबको करने चाहिए, जैसे कि हमारा रेज्यूमे क्लिनिक वगैरह होता है, वहाँ पे जाके तुम रेज्यूमे वगैरह रिव्यू करा सकते हो अपने। बट अगेन एट द एंड तुम्हें बहुत बेसिक एडवाइस मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं ऐसी जगहों पे, वो अनलेस वो तुम्हारे सेम कोर्स के हों, वो तुम्हें एक जेनरिक एडवाइस देंगे विच इज़ गुड एडवाइस जो तुम्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बट तुम्हें बहुत नीश एडवाइस भी मतलब तुम्हें बहुत नीश चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टेक रेज्यूमे है, बहुत अलग होगा, जैसे मतलब ये वो कॉमन फॉर्मेट हर रेज्यूमे में होगा, और फिर उसके बाद तुम फील्ड के हिसाब से अलग अलग करते हो अपने रेज्यूमेस, तो तुम्हें कॉमन फॉर्मेट पे मिल जाएगा एडवाइस गुड, और वो तुम्हें लेना चाहिए। बट फिर उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम अपनी चीज़ों को शोकेस कैसे करते हो। ये बहुत ही एक अलग टॉपिक हो जाएगा वीडियो का, कि मतलब रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, स्किल्स कैसे करनी चाहिए। बट वंस यू डू ऑल ऑफ दैट, तो मैंने क्या किया कि मैंने नेटवर्किंग और थोड़ी करनी शुरू करी। मैं ऐसे इवेंट्स वगैरह में गया आउटसाइड ऑफ सेनेका बाय द वे, कि भाई मतलब कैसे बनाऊँ अपना रेज्यूमे अच्छा कैसे करूँ, और मतलब स्किल्स कैसे शोकेस करनी है। एंड देन आई वेंट टू दिस इवेंट फ्रॉम CIBC, ऐसे सेनेका के थ्रू नहीं, ऐसे तुम ऑनलाइन सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा, और जिसमें वो सिखाते हैं कि हमें क्या रेज्यूमे देखते हैं, हमें इंटर्नशिप्स में हमें कैसे चाहिए होता है। और फिर मैंने वैसा सब बनाया, फिर मैंने उस बंदी को रीच आउट किया लिंक्डइन में, उसके साथ मेरी कॉल हुई, और फिर हम लोग मेरे रेज्यूमे के से गो थ्रू हुए, और फिर उसने मेरे को चेंजेस बताए। तो ऐसे करके बहुत सारी और चीज़ें करी, और फिर मैंने अपना रेज्यूमे ऐसा बनाया कि जिसे मैं अप्लाई कर सकूँ। तो अगेन नो, सेनेका का ऐसा कुछ खास
तुम कर कुछ ऐसा रिसोर्स नहीं है जो तुम्हें ऐसे टेक रेज्यूमेस में कुछ मदद कराएगा, तुम्हें मोर ऑफ अलग से ही ढूंढना पड़ेंगी चीज़ें। तो जब वो CIBC जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे जब आपकी बात हुई तो उसके बाद सो यू डिड बोथ ऑफ योर कोऑप टर्म्स एट RBC? ओके, सो देन यू गॉट द कॉल फ्रॉम RBC। उसके अलावा किसी और कंपनी के थ्रू आए? ओह हाँ, शॉर्ट में बताता हूँ। तो मेरे को एक स्टार्टअप से आया था कि ऐसे ऐसे हमें तुम्हारा प्रोफाइल पसंद आया। मेरा उनके साथ इंटरव्यू और उन्होंने कहा हाँ तुम हमें अच्छे लगे और वील सेंड यू एन ऑफर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। सो मैं वेट कर रहा था, फिर उनका मेरे को कॉल आता है कि अब तुम हायर ही नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट टर्म में कहते नेक्स्ट टर्म में रीच आउट करना। और फिर नेक्स्ट टर्म में उनका मेरे को खुद ही आया कि अब हम कर रहे हैं हायर, तुम अच्छे कैंडिडेट थे, तो मतलब हम तुम्हारे इंटरव्यू में तुम बहुत हमें पसंद आए। और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े दिन में कहा कि अब तुम हायर ही नहीं कर रहे फिर से। और फिर मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। और फिर मैंने थोड़े बहुत और दोस्तों से पूछा, तो बड़े सारे लोगों के साथ हो रहा था इसी सेम कंपनी के साथ। तो एक तो उस कंपनी से आया, मेरे को स्कैम नहीं है वो कंपनी, बट अगेन लाइक इट्स नॉट, दे आर नॉट वेरी क्लियर ऑन कि वो हायर करना भी चाहते हैं या नहीं। तो इस टाइप की कंपनी से आया था। बाकी मुझे गवर्नमेंट से भी आया था एक, MTO से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, बट उससे मतलब उनके साथ इंटरव्यू हुआ मेरा, लेकिन इंटरव्यू मतलब उससे पहले उन्होंने मेरे को रिजल्ट दिया जिसमें मैं फेल हो गया था बाय द वे उनके इंटरव्यू में, बट उससे पहले मेरे को RBC ने कर दिया था ऑफर, सो आई जस्ट टुक इट अप। या अगर डिप्लोमा के बाद डिग्री करनी है तो क्या एग्जैक्टली प्रोसेस होता है, लाइक क्या प्रोसीजर होता है? आप डायरेक्टली इनरोल कराते हो, फिर आपको कितने साल डिग्री करनी पड़ती है आफ्टर डिप्लोमा? तो थोड़ा सा उसके अराउंड। तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर तुम 12th के बाद आते हो या फिर तुम बैचलर्स के बाद आते हो। तो लेट्स से मैं बैचलर्स के बाद आके डिप्लोमा करता हूँ यहाँ पे, मैं 12th के बाद आया हूँ बाय द वे, तो लेट्स से मैं 12th की बात ही कर लेते हैं पहले। तो लेट्स से मैं 12th के बाद आके यहाँ पे डिप्लोमा कर रहा हूँ। अब क्या है कि दी ओनली क्रेडेंशियल, दी ओनली एजुकेशन आई हैव विच इज़ पोस्ट सेकेंडरी इज़ द डिप्लोमा। सो बेसिकली सिर्फ इस डिप्लोमा को काउंट करेंगे वो लोग। तो मैं अगर यहाँ से लेट्स से मैं किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँ तो सिर्फ मेरे डिप्लोमा के थोड़े बहुत क्रेडिट्स ट्रांसफ़र होंगे। अब क्रेडिट्स ट्रांसफ़र की भी बहुत बात करी जा सकती है, बट बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन कोर्सेज़ हैं तुमने जो पहली डिग्रीज वगैरह कर रखी हैं वर्सेस जो अभी तुम करने वाले हो, उसमें जो कॉमन कोर्सेज हैं वो उनको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो अब तुम्हें वो नहीं करने पड़ेंगे इन यूनिवर्सिटी, तुम सिर्फ वो करोगे जो अलग है। तो अगेन हर यूनिवर्सिटी का अलग करिकुलम है फिर। तो इसलिए जिस भी कॉलेज में तुम लोग जाओगे तो उसमें क्या होगा कि एक एकेडमिक पाथवेज करके चीज़ होगी। तो वो दैट टॉक्स अबाउट कि तुम एक डिप्लोमा से या फिर तुम व्हाटएवर प्रोग्राम यूर इन, तो वहाँ से दूसरे प्रोग्राम्स में किस में जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, मैं मैक मास्टर में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उनके कंप्यूटर साइंस डिग्री में, और मेरे को 2 साल और करने पड़ेंगे क्योंकि 4 इयर्स की डिग्री में से 2 इयर्स का सामान मैंने पहले ही पढ़ रखा है। तो मतलब मेरे को 2 साल और करने पड़ेंगे। बट लेट्स से मैं UFT में चला जाता हूँ, वहाँ का पूरा अलग है, तो मेरे को 4 साल करने पड़ेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा डिप्लोमा मेरे को कुछ हेल्प करा रहा है। और अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ, जैसे मेरा कुछ जान पहचान में लोग हैं, तो obviously Canadian education is different and also depends on the course because like for example let's say मैं civil engineering करता हूँ इंडिया में, यहाँ के मैं यहाँ पे civil करता हूँ, but the whole structure design सब कुछ अलग है इधर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने इंडिया में कर रखा है। बट सॉफ्टवेयर में इतना कुछ नहीं है, तो मेरे इंडिया के भी थोड़े बहुत क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स जो मैंने वहाँ शायद डिग्री में पढ़ रखे हो जाएगा, और मुझे फिर शायद 1.5 साल करना पड़े 2 की जगह। अगेन डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। तुम्हें यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछना पड़ेगा कि मतलब, क्योंकि मेरे जान पहचान में लोग जिन्होंने किया है, तो तुम्हें उनको ईमेल करना होगा भाई ये मैंने कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने डिग्रीज करी हैं। फिर वो तुम्हें पूरा बहुत लंबा प्रोसेस, फिर वो तुम्हें कैलकुलेट करके बताएंगे कि तुम्हें कितना और टाइम करना पड़ेगा बेस्ड ऑन तुम कौन से प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो। बट अगेन तुम जा सकते हो, बट लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो लेट्स से मैं मैकमास्टर में चला आता हूँ विच इज़ सबसे छोटा फॉर मी, तो 6 साल का बेसिकली बैचलर हो गया फिर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 साल करे, फिर मैं 2 साल का वहाँ करूँगा, उसके अलावा कोऑप भी वहाँ पे करने पड़ेंगे मेरे को जो उनके होंगे, तो बेसिकली 5 से 6 साल का वो पूरा बन जाता है प्रोग्राम। जस्ट इमेजिन अगर कोई आफ्टर 12th a student is planning to come to Canada for say undergrad, diploma, whatever they want to pursue, what will you advise for them to take, like diploma or undergrad course, considering they have the financial like stability in a way, like even if they don't have that huge amount of money with them, but like say वो ले लेते हैं एजुकेशन लोन ले लेते हैं उतने का कि यार ठीक है, अल्टीमेटली विल ग्रैब अ गुड जॉब एंड विल पे इट ऑफ। राइट। तो तुम्हारे पर्पस पे डिपेंड करता है। तो लेट्स से कि अ लॉट ऑफ इंडियन आई नो पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर देते हैं कि भाई तू कंप्यूटर कर, ज़्यादा स्कोप है एंड ऑल ऑफ दैट।
तो अगर तुम्हें पसंद नहीं है जो तुम कर रहे हो और तुम चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें फील्ड स्विच ही करनी है एट द एंड, तुम सिर्फ लेट्स से आई डोंट नो योर पर्पस इज कि पीआर के लिए आ रहे हो तुम, और मतलब इट्स मोर लाइक कि मेरे को कुछ भी कोर्स उठाना है तो कंप्यूटर्स ही कर लेता हूँ, स्कोप ज़्यादा है, तो फिर तो अच्छा ये है कि डिप्लोमा कर लो, तुम्हारे पैसे भी काफ़ी बच जाते हैं और फिर देन यू हैव मोर टाइम, क्योंकि कोर्स लोड नहीं है तुम्हारे पास खास, क्योंकि डिप्लोमा इट्स प्रिटी चिल, एज लॉन्ग एज तुम अपने सारे असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर देते हो तो फुल जीपीए आ जाती है। तो बेसिकली पर्पस पे डिपेंड करता है, लेकिन लेट्स से कि तुम कंप्यूटर साइंस में ही जाना चाहते हो तो डिप्लोमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो एक तो तुम्हारे एजुकेशन को बहुत डिले कर देगा, क्योंकि अगर तुम, जैसे मैंने पहले बात करी थी, कोई ऐसी टेक्निकल थोड़ी रिसर्च फील्ड्स में जाना चाहते हो जो तुम इवेंचुअली जाओगे, अगर तुम स्पेशलाइज करोगे किसी चीज़ में, तो तुम डिप्लोमा से नहीं जा पाओगे, तो तुम्हें डिग्री तो करनी ही पड़ जाएगी, तो वो 5-6 साल की डिग्री करने से अच्छा एक ही बार खर्चो, 4 साल की डिग्री करो और कर लो। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वही है कि डिप्लोमा थोड़ी मैथ्स करते हैं, तो लेट्स से कि एक डिग्री 1 साल की 60,000 है अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो 60 × 4 ये हो गया 240,000, तो 240,000 कंपेयर टू मेरे 16,000 × 3 विच इज़ अराउंड 50,000। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये करके फिर जब मैं एक बार पीआर हो जाऊँ, फिर मेरी जैसे U(T) की फॉर एग्जांपल इज 16 to 20,000 फीस कंप्यूटर साइंस। अब अगर मैं बच्चे हुए, अगर मैं 4 साल भी पूरे वहाँ पे करता हूँ तो 80,000 हुआ मेरे को, तो 80 + 50 स्टिल लेस देन 240,000, हाफ प्राइस। तो अगर पैसे जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये वाला राउट अच्छा है कि मतलब डिप्लोमा कर लो फिर डिग्री कर लो, दोनों हो जाता है, क्रेडेंशियल भी 2 मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी, तुमने इतनी सारी इंटर्नशिप्स कर ली होंगी पूरी डिग्री में भी, बट अगेन बहुत टाइम जाता है इसमें, बहुत टाइम जा रहा है। अगर 18 के + 6 24 के हो गए जब तक तुम्हारे पास बैचलर होगी सिर्फ। तो मैं पर्सनली अगर मेरे पास फाइनेंस फंड्स होते हैं, आई वुड कम स्ट्रेट फॉर अ डिग्री। अब वो तुम अगेन फाइनेंस पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, बट मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हें शौक है इस फील्ड के बारे में, तुम इस फील्ड में घुसना चाहते हो, डिग्री इज़ ऑलवेज बेटर। योर प्लान इज़ अमेजिंग, लाइक हाउ यू आर सेइंग ना कि मैं अभी, क्योंकि मैं अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी परमिट पे हूँ, तो मैं अपना डिप्लोमा रैप अप कर लूँगा विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। आई ग्रैब अ PR एंड आई गो फॉर अंडरग्रेड डिग्री, राइट? ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आई नो देर आर मेनी प्रोग्राम्स, जैसे ओंटारियो की बात करें क्योंकि हम ओंटारियो में हैं तो हमें यहाँ का ज़्यादा पता है। देर आर मेनी प्रोग्राम्स जब आप PR के लिए अप्लाई भी करते हो, स्पेसिफिक टू टेक एज वेल एंड स्पेसिफिक टू पीपल हु हैव लाइक जस्ट ग्रेजुएटेड एंड ऑल। कितना ईजी है टू ग्रैब अ PR एज अ 3-year डिप्लोमा कोर्स डिग्री होल्डर? एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ गैम्बल है वैसे, क्योंकि मतलब there's a huge चांस कि तुम्हें PR ना मिले और फिर तुम्हें जाना पड़े और तुम्हारे पास सिर्फ डिप्लोमा ही होगा। और पर्सनली मैं तो फोकस भी ऐसा सच करता नहीं हूँ PR पे, मेरे को ऐसा है कि हाँ जो भी है आई एटलीस्ट लर्न स्टफ, और मतलब नहीं भी मिला तो आई डोंट केयर। बट इफ़ यू केयर अबाउट PR, और मतलब अगर तुम्हें ऐसे कि नहीं, जैसे अभी वो यूनिवर्सिटी वाला प्लान है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ तो लाइक तो, लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है उस PR पे, तो 12th के बाद इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ PR, क्योंकि मतलब जैसे मेरी भी RPC में मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त बने जो फुल टाइम है, और वो लोग भी ऐसे इंडिया से आए थे, बट आफ्टर ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स करके जैसे वहाँ पे फुल टाइम। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि काफ़ी लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं कि ओंटारियो जैसे प्रोविंस में रह के तो शायद तुम कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, वो होते पॉइंट्स इकट्ठे नहीं होते। वो कहता है तुम लोगों के लिए ऐसे होता है क्योंकि तुम लोग 12th के बाद आते हो, तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं होते अपनी एजुकेशन के, बट मोस्टली जो बैचलर्स के करके आते हैं और यहाँ पे मास्टर्स करते हैं, उनको फिर अगर वो अच्छी एक स्टेम जॉब करते हैं जैसे इन ओंटारियो, तब मिल सकती है उनको PR, क्योंकि उनके पॉइंट्स बन जाते हैं। बट एज आफ्टर 12th स्टूडेंट, अनलेस तुम बहुत लकी हो जाओ और गवर्नमेंट कोई रूल चेंज कर दे, जैसे अभी रिसेंटली मैं किसी को जानता हूँ, तो वो बंदा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर लगा राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हिज डिप्लोमा 12th के बाद, और उसको 3 साल हो गए और फिर उसको PR ही नहीं मिला उतने टाइम में, उसके पॉइंट्स नहीं इकट्ठे हुए। तो बेसिकली अगेन PR प्रायोरिटीज़ अगेन, राइट? तो अगर तुम्हारी PR प्रायोरिटी है तो फिर मतलब 12th के बाद आना इज़ नॉट गुड। बट 12th के बाद आने के, अगर हम बाद में बात करना चाहें इस बारे में, तो 12th के बाद आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मुझे नोटिस हुए, और मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक कि तुम्हें क्या एक्सपोजर मिलता है, वो सब हम बाद में कभी बात कर सकते हैं। बट फ्रॉम अ PR पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी हार्ड आफ्टर 12th। अब मैं ना, क्योंकि ये कन्वर्सेशन हो रही है, मेरे दिमाग में सडनली एक क्वेश्चन और आया है। सिंस PR इज़ नॉट योर प्रायोरिटी, then why did you opted for Canada for your after 12th year for your diploma rather than say US? So basically जब आपने प्लान किया कि यार हाँ मेरे को पढ़ना है और मुझे बहुत अच्छी नॉलेज गेन करनी है, तो
Didn't you think about going to US? सो लेट्स से दिस, इसके पीछे का भी आंसर था। तो मैंने कहा कि पीआर प्रायोरिटी नहीं है, बट मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स मोर लाइक, जैसे एनालॉजी लेके समझाता हूँ। तो जैसे कि लेट्स से कि मैं ऐसे कहूँ कि 2 केक शॉप्स हैं, हाँ. एक में शायद मेरे को फ्री केक मिल जाए और एक में नहीं मिलेगा मेरे को, बट मतलब बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो फिर मैं फ्री केक वाली जगह चले जाऊँगा कि शायद फ्री केक मिल जाए बाद में, और मतलब मेरा मन है फ्री केक खाने का, बट ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं मिला तो मेरे को बहुत मतलब मैं एकदम लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इट्स लाइक दैट कि मैंने ऐसे सोचा कि अगर मेरे पास ऑप्शन है और मैं चाहता हूँ पीआर लेना, मैंने एट नो पॉइंट आई एम सेइंग कि मेरे को नहीं चाहिए, बट ऐसे है कि जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सैक्रिफाइस देयर करियर्स फॉर पीआर, कि भाई हम लोग टिम हॉर्टन्स वाले कह रहे हैं कि हम सुपरवाइजर बना देंगे तुम्हें, हम 3 साल काम करो, हम तुम्हें पीआर करा देंगे। तो वो 3 साल मेरे को पीआर मिल गई, अब मैंने क्या किया उसके बाद, मैंने सारा जो भी मैंने सीखा था 3 साल मेहनत वेस्ट, और अब मतलब मैं घुस नहीं पा रहा वापस इंडस्ट्री में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मेरे को पीआर से फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी मैं पूरी प्रोसेस करूँगा, मैं मतलब पॉइंट्स के लिए मेहनत करूँगा, सब कुछ करूँगा। बट अगर एनी स्टेज में को ऐसा लगता है कि मुझे पीआर के लिए जो भी मैंने अभी तक बिल्ड किया है वो सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो फिर मैं पीआर के लिए नहीं जाऊँगा। तो लेकिन फिर अगेन जैसे मैं यूएस यूके टाइप कहीं चला आता, वहाँ पे ऐसे कि मिलना ही नहीं मेरे को, तो फिर मैं इतना सारा स्पेंड कर रहा हूँ जो एक यहाँ पे ऐसे कंट्री में आने में, फॉर लाइक नो फ्यूचर ऐसा चाह रहने का। तो फिर मैंने कहा कि रहने मतलब कनाडा इज़ बेटर चॉइस इन दैट केस, बट अगेन लाइक करियर के साथ सैक्रिफाइस नहीं करने वाला इज़ व्हाट आई मेंट। That's a really interesting and really impactful thinking in a way. हाँ, seriously, like you know, because एंड ये छुपा नहीं है किसी से भी, वी हैव सीन पीपल हु कम हियर क्योंकि उन्हें सिर्फ पीआर लेना होता है, बट क्योंकि स्टडी परमिट लेकर आना इज एन ईजियर वे, दे ऑप्टेड, दैट्स द वे। बट ऑब्वियसली लाइक या देयर आर स्टूडेंट्स जो like you, like me, like who want to gain something in their career and really grow in their career. So PR is sort of like a bonus for us, not the end goal. It's like a byproduct. Yeah, it's like a byproduct, exactly. Last question. उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा, बट ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, यूजुअली जो मैंने चीज़ नोटिस करी है जॉब्स के लिए, जैसे मेरी फैमिली में ही है, एंड ही इज़ डूइंग लाइक BCA अगेन इज़ लाइक 3 years का प्रोग्राम होता है, बट कई जगह पे फॉर अ फ्रेशर कंपनीज आस्क कि आपके पास 4 years का अंडरग्रेड का वो होना चाहिए, 4 years की आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, BTech और BE व्हाटएवर इट इज़। उसके हिसाब से अगर कोई आफ्टर डिप्लोमा इज़ प्लानिंग टू डू जॉब, कैसा है यहाँ पर लाइक इन कनाडा? नहीं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, मैं भूल गया था इसके बारे में बात करना। बट जैसे जब तुम फुल टाइम जॉब्स में अप्लाई करते हो तो अलॉट ऑफ जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है कि तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, और अब तुम उन पर नहीं कर सकते अप्लाई अनलेस द ओनली एक्सेप्शन इज़ कि अगर तुम्हारे पास रेफरल हो उस कंपनी में। तो हम लोगों को एज कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं, तुम घुस नहीं पाओगे इन कंपनीज़ में जिनका डिग्री रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आई एक्चुअली कन्फर्म दिस फ्रॉम वन ऑफ माई प्रोफेसर्स, ही वर्क्स एट गूगल। सो इसने कहा कि आई आस्क्ड हिम कि जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं गूगल में जॉब्स देख रहा हूँ, इट्स एज कि एटलीस्ट अंडर ग्रेड डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स प्रेफर्ड, तो मैं तो मतलब अंडर ग्रेड भी नहीं हूँ। देन ही सेड कि मतलब दैट डज मैटर, अगर मतलब डिस्क्रिप्शन काफ़ी सारी जॉब्स में नहीं होता है, बट अगर वो कह ही रहा है तुम्हें कि डिग्री चाहिए तो मतलब तुम नहीं कर सकते उसमें। और मतलब लेट्स से कि तुम अच्छे भी हो, बट देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 1000 पीपल ऐसी जॉब से, तो 1000 लोग अप्लाई करते हैं जो जिनका है डिग्री, तो मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है उस केस में। तो दैट्स व्हेन द नेटवर्किंग पीस कम्स इन, और नेटवर्किंग करना इतना आसान नहीं कि तुम जाके किसी को ऐसे कहो कि भाई मैं जॉब चाहिए, मतलब इट्स मोर लाइक तुम्हारे पास दिखाने के लिए बड़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि भाई क्यों मैं बोल रहा हूँ तुझे कि मैं इतना अच्छा हूँ कि तो एक ऐसी जॉब है जिसमें एक यूनिवर्सिटी के बच्चे चाहिए उनको, तू कॉलेज का बंदा ले ले, क्यों मैं उस लेवल पे हूँ, तुम्हारे पास वो शो करने के लिए भी होना चाहिए। वही अलग वीडियो की बात है कि तुम वो कैसे कर सकते हो, बट हाँ, तो इस चीज़ में बहुत बड़ा गैप आता है कि हम ऐसी जॉब्स पे नहीं अप्लाई कर सकते जहाँ पे मतलब एक डिग्री रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़, तो उसकी वजह से जो जॉब प्रॉस्पेक्ट है बेसिकली वो नैरो डाउन हो जाता है टू ओनली फ्यू स्पेसिफिक कंपनीज दैट कैन प्रोवाइड यू। या सो इसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं इफ़ यू प्लान टू ईदर डू अ डिप्लोमा और एन अंडरग्रेड डिग्री। दैट्स अमेजिंग। सो जस्ट लास्ट चीज़ आर्यन, अपने एक्सपीरियंस है नाउ, आई थिंक अब 3 साल हो गए हैं यहाँ पे तुम्हें, 2.5 years। तो अगर कोई अब प्लान कर रहा है आने का, है ना, और आफ्टर 12th आने का प्लान कर रहा है, कुछ टॉप 3 एडवाइस जो तुम दोगे कि यार देखो तुम आ रहे हो, इन चीज़ों को ध्यान रखना और इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना कि ये चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस होना है
यहाँ के? तो हाँ, आई थिंक कि आई डोंट नो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मेरी तरह होते हैं जो 12th के आते हैं डिप्लोमा के लिए आते हैं मोस्टली, तो फिर उन लोगों के लिए ज़्यादा नीश एडवाइस है ये। तो वो ये है कि फर्स्ट ऑफ तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर तुम लेट्स से तुम सेनेका का CPA जो मैं प्रोग्राम हूँ वो लेके आ रहे हो कंपेयर टू तुम आई डोंट नो शेरिडन का 2 साल वाला लेके आ रहे हो जिसमें कोऑप नहीं है, तो मतलब तुम्हें पहले पता होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ आके कह रहे हो यहीं वहाँ पे फिगर आउट कर लूँगा देखी जाएगी। तो मतलब थोड़ा पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, तुम किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हो, तुम क्या सीखने वाले हो उससे, और वो तुम्हारी मदद कैसे कराएगा, इफ़ दैट मेक सेंस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी लेट्स अज्यूम कि मैं अभी इंडिया में हूँ और मैं सोच रहा हूँ यहाँ आने की, तो मैं CPA लेके आऊँगा ये सोच के कि भाई सब सेट है, मैं जाऊँगा और फिर वहाँ पे कोऑप शुरू हो जाएगी और वो तो बट लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम कॉलेज पे नहीं रिलाई कर पाओगे उस चीज़ में, तो मतलब शुरू से वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये तो नंबर 1 एडवाइस है कि मतलब जैसे तुमने चूज़ किया कि भाई ये है स्किल, ये कोर्स है और ये वो है जो मुझे चाहिए, जो मेरे बजट के साथ अलाइन करता है, तुम इधर आ गए, तुम थोड़ा बहुत बात करो अपने से। जैसे मेरे को बड़े सारे लोग रीच आउट करते हैं जो एकदम फर्स्ट सेम में, और मैं उन सबको यही कहता हूँ कि भाई आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि तुम लोग अभी से थॉट डाल रहे हो इस चीज़ में, और मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोग थॉट डाल रहे हो इस चीज़ में। तो मतलब वो लोग आके बात करते हैं कि अच्छा ये कैसा, अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है, अच्छा ये इवेंट्स होते हैं ऐसे हर साल, अच्छा कब होता है, मुझे लिंक देना। और मतलब आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम क्योंकि वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट सेम में आओ, और फर्स्ट सेम में तो एडजस्ट होने लग जाता है टाइप, बट आके सब डिस्कवर करो कि क्या क्या है। जैसे मैंने भी ये गलती करी थी, मैंने को कुछ नहीं पता था सेनेका में क्या है सर्विसेज की, मतलब मैं बस सोचता था मदद नहीं कराते बाहर में जाए बट फिर मैंने बाद में डिस्कवर किया कि इनके पास तो बहुत कुछ है जो ये हेल्प कराते हैं जिसमें चीज़ों में। तो मतलब जो भी तुम कर रहे हो उसके बारे में पूरी रिसर्च करो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ पे क्या होगा। मतलब आई मीन फ़ीस वाइज अगर मैं बात करूँ तो न्यू फाउंडलैंड में जाके मैं यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, वहाँ बहुत कम फीस है, बट वहाँ पे तुम अब जैसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं टॉप की जो यहाँ पे होती हैं, अब तुम वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते उसके लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बेसिकली, तो ये नंबर 1। सेकेंड एडवाइस ये कि कॉलेज के बाहर बहुत सीखो, मतलब और ऐसी रैंडम चीज़ें मत सीखो जो भी मतलब तुम यूट्यूब में देखते हो कि ये रोड मैप है ये वो, ऐसा कुछ सीखो जो मतलब तुम करना चाहते हो। और अगेन वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं रियलिस्टिक एडवाइस लूँ तो लेट्स से कि मैं कहूँ कि भाई मुझे मशीन लर्निंग बहुत पसंद है, मैं तो उसमें जाना चाहता हूँ, बट अब अगेन मशीन लर्निंग में मैं कितनी भी मेहनत करूँ, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो उसके पास पूरी मैथ वैथ से बैकअप है, वो तो मेरे को हार्ड है वो करना। तो अगेन इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट तुम साइड में चीज़ें करो जो कि तुम्हें स्टैंड आउट कराती दूसरों से, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइड में चीज़ें करना अलग से। और थर्ड एडवाइस विच इज़ ऑल्सो फॉर हाई स्कूल के बाद वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स कि मतलब जैसे अपने आप को ना थोड़ा यहाँ के यूथ से एक्सपोज करो। उससे मेरा मतलब ये है कि गंदी चीज़ों के मामले में नहीं, कि ऐसे नहीं कि पीने जाओ बाहर और वो सब करो, ऐसे नहीं, बट यहाँ का जो यूथ है, क्योंकि यहाँ का हाई स्कूल कल्चर इतना डिफरेंट है। तो हमने इंडिया में क्या सीखा, हमने इंडिया में ये सीखा कि ये सिलेबस है, एकदम 50 बार रट लो उसको ताकि एक एक क्वेश्चन ऐसे हो जाए। बट यहाँ का जो कल्चर था इन लोगों का हाई स्कूल में वो ऐसा है कि भाई इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम लोगों को ये बनाना नहीं आता, इसको हम कैसे बनाएं, तो कोई करिकुलम नहीं है, वो बस ऐसे सोचते हैं कि भाई ये करना है मुझे उस टीवी को ऑन करना है यहाँ पे कोड लिख के विदाउट यूजिंग रिमोट, तो मैं कैसे करूँगा, और वो करना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी इंट्यूशन से आनी शुरू होती है। जैसे जैसे यहाँ के लोगों से बात करोगे तो ऐसा लगेगा यार लोग क्या क्या करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। और फिर उसके बाद ना तुम्हें वो अपनी चीज़ें मिलनी शुरू होंगी। जैसे तुम घर पे बैठे हो, तुम्हारी वो थिंकिंग डेवलप होगी कि ये कैसे करना है, और फिर वो चीज़ें सब कुछ ट्रांसफरेबल है। अब जब तुम इंटरव्यू में जाओगे वो कहें तुम अलग क्या करते हो, जैसे लेट्स से तो तुम्हारा कोर्स करते हो अलग, तुम एक दिन मैं ऐसे बैठा था, मैंने सोचा कि मैं टीवी को कैसे ऑन करूँ, तो मैंने ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करके ये बना दिया। तो इट शोज़ कि भाई अच्छा भाई इस बंदे को अलग से भी शौक है, ये अलग से चीज़ें करता है। तो यहाँ के यूथ से जितना एक्सपोज होते हो ना, ऐसे उतना पता चलता है कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे लोग, जो मैं ओपननेस की बात कर रहा था शुरू में, उससे तुम तब तक एक्सपोज नहीं रहोगे जब तक तुम यहाँ के लोगों से बात नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके सिर्फ हमारे लोगों से बात करोगे, जो कि मेरे मोस्टली दोस्त हमारे इंडियंस ही हैं, बट अगर तुम सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करते हो तो तुम पूरे उस PR लूप में फंस जाते हो फिर। क्योंकि वहाँ तुम सिर्फ यही बातें सुनोगे, भाई जॉब तो है नहीं, भाई PR मिलती नहीं है यहाँ, ये तो बहुत गंदा है ब्रो, तू 70 घंटे काम कर वेयर हाउस में ताकि फिर वो PR दे दें देखो, स्टफ लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ के यूथ से एक्सपोज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। These are some really great advices to be really fair. Like normally हर कोई ऐसे सोचता नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑब्वियसली मोस्टली लोगों की इज स्टिल PR, सो या
First of all, okay, sorry, not first of all. Lastly, thank you so much, Aryan, for giving out time. Almost हमने 1.5 घंटा शूट किया है ये. काफ़ी लंबी बातचीत हुई आज हमारी. Also guys, आर्यन का अपना YouTube चैनल है, फटाफट उसके बारे में बता दो. एंड आप किसके अराउंड वीडियोस बनाते हो? guys, so if you're interested in getting co-ops and learning about internships and stuff like that, तो मेरा एक चैनल है मेरे नाम से है, आर्यन खुराना. यू कैन सर्च इट अप. और उसमें मतलब मैं आई टॉक अबाउट कि तुम कैसे इंटर्नशिप्स ले सकते हो, अपना प्रोफाइल कैसे बेटर बना सकते हो, जैसे मैं इस वीडियो में बात कर रहा था. तो या चेक इट आउट. I'll add his handle in the description as well. So yeah, that's it. I think I really hope आप लोगों को इस वीडियो से आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो, specifically from such a really enthusiastic yet very much well driven college student here in Canada. So yeah, अगर आपकी कोई और further questions है, do not forget to add it in the comment section below. अगर आर्यन वीडियो देखेगा तो ये भी रिप्लाई कर देगा काफ़ी क्वेश्चंस के. हाँ, लाइक देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन टॉक अबाउट, टू बी रियली फेयर. बट अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा एंड विल ट्राई टू आंसर दोज. सो या, अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय.